अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बहुत सारे न्यू कमर्स के क्वेश्चंस हैं अटेंडेंस को लेके, क्लासेस को लेके, इसके अलावा असाइनमेंट्स, क्विजेज़ वगैरह को लेके और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ गाइड करूँगी, जितना भी बेसिक है, जितना हो सका। तो बाकी जो डिटेल्ड हर टॉपिक के ऊपर ना मैं सेपरेट वीडियोज़ आपको साथ-साथ प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका होम पेज होता है, ठीक है? इधर आपकी सारी क्लासेस शो होती हैं। उसके अलावा ये जो है ये सारे फंक्शंस हैं आपके, ठीक है? टू डू कैलेंडर है आपकी, जब जब असाइनमेंट्स क्विज़ेज़ वगैरह आते हैं वो इस जगह पे शो होते हैं, ठीक है? तो किस डेट को ओपन होंगे, कब क्लोज होते हैं, वो सारा कुछ रिजल्ट्स ए टू जी यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है? उसके बाद क्लासिक टू डू, यहाँ पे आपके जब असाइनमेंट्स आते हैं क्विजेज वगैरह ये सारा कुछ शो होता है। और ये आप लोगों की जो असाइनमेंट क्विजेज आना स्टार्ट होंगे ये 2 वीक्स बाद होंगे, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ आती है ग्रेड बुक में आपके रिजल्ट्स होते हैं मिड्स फाइनल्स के। अकाउंट बुक जो होता है यहाँ पे आपके वाउचर्स आते हैं फ़ी के, ठीक है? यहाँ से आपने पे करने होते हैं। फिर प्रोग्रेस, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी अकाउंट बुक के ऊपर, और कुछ इस तरह के और फंक्शंस है जिनके ऊपर, ठीक है? उसके बाद प्रोग्रेस आता है, ये मेन है जो भी स्टूडेंट्स की क्यूरीज है कि अटेंडेंस का कैसे पता चलेगा किस सब्जेक्ट के अटेंडेंस है और किसकी नहीं है। देखिए, जिस जिस सब्जेक्ट में ना आपको ये शो होता है ऑल ओवर अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस होती है, ठीक है? तो CS 101 की है अटेंडेंस। जो इस तरह से शो होते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं होती, ठीक है? इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी, इसकी भी, मतलब कि सिर्फ CS 101 की अटेंडेंस है, ठीक है? और ये वीक्स भी नीचे शो हो रहे थे कि फर्स्ट वीक की प्रेजेंट, ये सारा, ठीक है? उसके अलावा जो होता है लेक्चर्स स्केड्यूल जो होता है, ठीक है? इसके अंदर जो है आपके आज की डेट में कौन से लेक्चर्स आए हैं, ये 1 2 3 लेक्चर्स आए हैं। और ये नीचे वाले को इग्नोर कर दें फिलहाल ना, ये सिर्फ आपने देखना है। डेली बेसिस पे आप शॉर्ट लेक्चर्स ले लिया करें, और जिनकी अटेंडेंस होती है वो LMS पे करना लाजमी होता है। उसकी वजह से ना अगर आप नहीं करते अटेंडेंस तो वो आपका फिर क्विज ओपन नहीं होता, ठीक है? और इसका एक और चीज़ होती है कि आप किसी भी टाइम, कोई टाइमिंग नहीं होती कि आपने सुबह क्लास लेनी है शाम को लेनी है। आप आज भी ले सकते हैं, कल भी ले सकते हैं, लेकिन क्विज ओपन होने से पहले पहले ले लें जितनी क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाता है कि आपने कि कितनी लेक्चर्स होने चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए क्विज अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स की नहीं होती, जिन सब्जेक्ट की अटेंडेंस होती है सिर्फ उनके क्विज बेस्ड होते हैं, बाकी की बस असाइनमेंट्स वगैरह होती है। और बाकी ये कि मैं आपको ग्रुप में इनके शॉर्ट लेक्चर्स भेज दूंगी जिनके अच्छे हैं, ताकि आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चलते ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? और हैंड आउट्स वगैरह साथ आपने ना रीड करने हैं। उसके अलावा जो आता है क्विज और जो असाइनमेंट्स होंगी ना, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो आपको बताऊंगी जब ओपन होंगे ना, उससे पहले ही ना, कि वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं हर चीज़ उनके ऊपर ना मैं साथ साथ आपको गाइड करती रहूंगी। उसका मटेरियल जितना भी होगा असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस और क्विज वगैरह के, वो मैं आपको ना ग्रुप्स में सेंड करती रहूंगी साथ साथ। अच्छा, उसके बाद मेल को इग्नोर करें, तो नोट्स को इग्नोर करें। माई स्टडी स्कीम, ठीक है? इसमें होता है कि आपकी पूरी डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से, सेकंड में, थर्ड में, ये यहाँ पे आपने अगर कोई भी चीज़ अप्लाई करना हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिग्री के लिए अप्लाई करना हो, रिस्केड्यूल ऑफ एग्जाम्स, रीचेकिंग के, ओवरसीज एग्जाम्स के, नीचे प्रोग्राम कन्वर्जन का, सेमेस्टर फीस, ये सारे आपके होते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह का भी, स्कॉलरशिप के ऊपर भी ना मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन होती है। कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की नहीं होती, मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर से ना आपकी ये स्टार्ट होगी। उसके अलावा जो है कॉन्टैक्ट अस को इग्नोर करें। हेल्प में ना, अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो ना विजय यूनिवर्सिटी से, तो हेल्प में जाके ना आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद जो आता है ना वो ये हमारा है, ठीक है, मेन। अब इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस है, बाकी किसी की भी नहीं है, मतलब बाकी सारे आप बेशक LMS से ना लें, ठीक है? आप बेशक इनके साहब के शॉर्ट लेक्चर्स ले लें, इवन आप CS 101 के भी शॉर्ट लेक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन इसकी अटेंडेंस लाजमी है, वरना इसके क्विज ओपन नहीं होंगे। अच्छा, ये असाइनमेंट वाले में असाइनमेंट ओपन होती है, ठीक है? GDB में GDB ओपन होता है, और क्विज में क्विज होते हैं।
तो वो आगे लिखे होते हैं मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा, रिजल्ट्स वगैरह जब आते हैं वो सारा। एक्टिविटी को इग्नोर करें, ठीक है। अनाउंसमेंट मेन चीज़ है ये आपकी अनाउंसमेंट। यहाँ पे आपका सिलेबस होता है, जैसे मिड टर्म फाइनल टर्म का जो अनाउंसमेंट होती है ना कि कितना सिलेबस होगा आपके एग्जाम्स में इंक्लूडेड, वो होता है। एग्जाम का पैटर्न कितना होगा ये ना जब करीब आते हैं आपके एग्जाम्स तब सुपरवाइजर्स अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है क्विज कब ओपन होगा, ठीक है, उसके लिए कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, और असाइनमेंट कब ओपन होगी, इस तरह की जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। ये आपने ना साथ साथ देखना होता है। फिलहाल के लिए ना ये कुछ अनाउंसमेंट होती है, बेशक इनको इग्नोर किया करें। अच्छा, ये आपने लेक्चर ओपन किया, ये कोर्स की इंफॉर्मेशन है। और ये वाला इसमें लिंक इम्पोर्टेंट है, ये डाउनलोड सेक्शन, यहाँ से आप हैंडआउट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें आप देख के ना खुद विजिट करना, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये असेसमेंट स्कीम होती है, ठीक है। ये नीचे ये ना मैं आपको गाइड करूंगी, इसके ऊपर ना डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ये कैसे वर्क करती है असेसमेंट स्कीम। ये आपके ना ओवरऑल सीजीपीए के बारे में होता है कि कितने परसेंट किस चीज़ का क्राइटेरिया आपके फाइनल सीजीपीए में है, ठीक है। ये आपके लेक्चर शो हो रहे हैं। अब ये टिक जो शो हो रही है ना, मतलब ये वाला लेक्चर हम ले चुके हैं, ठीक है। टिक जब हो जाता है क्लियर, फर्स्ट वीक के सारे हो गए हैं लेक्चर्स इनके क्लियर। आप बेशक एक दिन में सारे वीक के ले सकते हैं, या जितने ओपन होते हैं, ठीक है। या वीकेंड्स पे आप पता क्या किया करें, वीकेंड्स पे ना सारे लेक्चर्स ना क्लियर कर लिया करें जिनकी जिनकी अटेंडेंस होती है। और जो बाकी डेली बेसिस पे आते हैं 3 लेक्चर्स होते हैं, तो डेली बेसिस पे शॉर्ट लेक्चर्स ले लिया करें। या तो एमडीबी ये नीचे सेक्शन होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे लेक्चर लेते कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया वो पूछना होता है, तब आप ना इधर कमेंट करके सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच, ठीक है। इतनी आपने वीडियो वॉच करनी है ताकि आपकी अटेंडेंस क्लियर हो। अभी फिलहाल स्टूडेंट की अटेंडेंस क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे जब अटेंडेंस नहीं होती नॉट व्यूड लिखा होता है, तो नॉट व्यूड, जैसे व्यूड लिखा है आप नेक्स्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स होते हैं, इस पे सेकंड्स होते हैं, ये जैसे कंप्लीटेड लिखा है तो आपका नेक्स्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये क्विज है ना, ठीक है, इस क्विज के मार्क्स नहीं होते ये। तो बाकी ये जो है ये वाले जो जितने भी क्विज होते हैं ना, असेसमेंट क्विज किसी भी सब्जेक्ट्स के, इनके मार्क्स नहीं होते, कुछ भी आंसर करके ऐसे आप सेव करते जाओ, ठीक है। बस ये करना लाजमी होता है, बस खत्म। अब इसी तरह यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर ओपन हो जाए, नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है। इस तरह से ना फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से आपने लेनी है, अटेंडेंस क्लियर होती जाएगी। आप डेली क्लासेस ना भी लें, आप बेशक वीकेंड पे ले लिया करें, ठीक है। अटेंडेंस क्लियर कर लिया करें। और जिनके ऊपर ये देखें इधर नॉट व्यूड नहीं लिखा आता ना, जिनके ऊपर यहाँ से अगर आप ओपन करो, ये इधर नॉट व्यूड नहीं लिखा हुआ या व्यू नहीं लिखा हुआ, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। ये बेशक आप एलएमएस पे ना भी लें तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं होता। नोट्स बना लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर इसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस हुए ना, आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। या ग्रुप्स वगैरह में ना आपने साथ साथ क्वेश्चंस बता देने हैं। अच्छा, ये एक मैसेज शो हो रहा था, डियर स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन इज ओपन। ये आपको शो होता रहेगा, ठीक है, जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन है कोर्स सिलेक्शन। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये सबका ओपन हो रहता है ये सेक्शन, ये बाद में खुद ही डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि अटेंडेंस वाले लेक्चर्स लेना लाजमी होता है, सिर्फ इसलिए कि क्विज आपके ओपन नहीं होते, ठीक है। अगर आप अटेंडेंस, आप क्विज तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी अटेंडेंस कंप्लीट ना हो, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट की। बाकी ये जिस तरह की जिनकी सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस नहीं है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये है कि अपने कॉन्सेप्ट के लिए आपने अगर लेने हैं लें, अदरवाइज आप इनको इग्नोर कर दें, आप बेशक ना लें, इनको ओपन भी ना करें। आप जैसे ये वीडियो आज ओपन होती है ना, किसी किसी भी टाइम अगर अटेंडेंस वाली वीडियो भी ओपन होती है ना, क्लास होती है, आप वो बेशक आज लें, कल लें, परसों लें, ठीक है। ज़्यादा डिले नहीं करते, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीक, ठीक है। आज जैसे ही ओपन हुई है ना, मैं वीकेंड पे इसकी सारी क्लासेस पूरे वीक की ना पीछे से ले लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना करना होता है। और यस, जो सीएस के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपको मैं ये गाइड करूँगी, ये जैसे वैसे ओपन होंगे जब क्विजेस तब मैं गाइड कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी होते हैं ना लैब क्विजेस, इस सेक्शन में लैब क्विजेस और अटेंडेंस क्विज, उनके मार्क्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो करना लाजमी होता है। आपने ये चीज़ें याद रखनी, जिन चीज़ों के मार्क्स नहीं है ना वो करना लाजमी होती है चीज़ें, ठीक है। वो आप ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते, अगर करते हो तो आप पेपर नहीं दे सकते। इस सेक्शन में जो चीज़ें होती हैं क्विज, ये सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो ग्रेडेड होते हैं वो करना लाजमी होता है। एग्जाम्स होते हैं वो 100% हैंड आउट से आते हैं, आपने अच्छे तरह हैंड आउट्स करने हैं। हैंड आउट्स का मैंने बता दिया, वो एलएमएस से ही आपको डाउनलोड सेक्शन से मिलते हैं, तो यहाँ से इसलिए ना आपने यहाँ पे ऐसे सर्च करें, ये आपको कंप्लीट हैंडआउट्स मिल गए हैं, ठीक है।
ये हैंडआउट्स आपने अच्छी तरह तैयार करने होते हैं। अच्छा, आपको एक और मैं ज़रूरी बात बता दूं कि स्टूडेंट्स प्रिंटेड बुक्स का पूछ रहे थे। जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं ना, आपकी जो बुक्स किधर से मिलती हैं, ये जो बुक्स सारी होती हैं ये हैंडआउट्स ही होते हैं, सेम एज इट इज़ हैंडआउट्स को सिर्फ प्रिंट किया होता है। तो अगर आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं तब बेस्ट है कि आपको लाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप बेशक ले लें अगर आप फ़ोन से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तब तो आप ना इधर से फिर उसके बाद आप इधर से ये देखिए ये हैंडआउट्स होते हैं, ठीक है। ये आप थोड़े थोड़े पढ़ते हैं ना, तब भी आपको ना समझ आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके ना आप डेली का ले लिया करें। तो ये हैंडआउट्स होते हैं आपके सारे, इन्हीं में से ही पेपर बनता है। तो 22 जो चैप्टर्स होते हैं वो आते हैं मिड्स में, और बाकी आगे से जो होते हैं 23 से 45 वो होते हैं फाइनल्स में। और जिनके 30 टोटल चैप्टर्स होते हैं उसमें 15 मिड्स में आते हैं, 15 फाइनल्स में आते हैं नेक्स्ट। और मिड्स का थोड़ा बहुत सिलेबस ऐड होता है। बाकी जो हैंडआउट्स होते हैं ना वो आपके एंड तक ना रहते हैं एलएमएस पे, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम पे ना वो हैंडआउट्स रीड कर सकते हैं। अगर आपको हैंडआउट्स रीड करके आपको समझ आ जाती है तो फिर वीडियो वीडियो में जो चीज़ें होती हैं वही हैंडआउट्स में नोट होती हैं, ठीक है। तो फिर वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अभी तक के लिए ना इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड करनी थी, ये मैंने कर दी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या ग्रुप में मैसेज कर दें। नेक्स्ट वीडियो ना मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक ना उन टॉपिक्स के ऊपर भी ना बना दूंगी, ठीक है। और साथ साथ ना मैं आपको ग्रुप्स वगैरह में ना गाइड करती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।